खान मोहम्मद चौधरी साहब का जो दौर था, जो अभी जो चीफ जस्टिस हैं काजी फैसल, उन्होंने कहा कि रेकोडिक का मैटर उन्होंने 184(3) में उठाया और पाकिस्तान को जो है वो $6.5 बिलियन का जो है पेनल्टी पड़ी पाकिस्तान को उस केस में। तो 184(3) का वो इस्तेमाल था एक। तो क्या 184(3) में चीफ जस्टिस को इतना बड़ा इख्तियार देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट जो है ये मार्च में जो है वो गालबन पास हुआ है इसमें, और उसके बाद ये हुआ है कि 13 अप्रैल को इस इनेक्टमेंट यानी प्रेसिडेंट जब एक्ट बनता है उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने इसको पे जो है वो स्टे दे दिया था। जो मेन फीचर है वो ये है कि जी एक कमेटी होगी चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस पे जो है वो डिसाइड करेगी बेंचेस की कंपोजिशन। ये इनका जो फैसला है वो मेजॉरिटी से होगा, यानी 3 जजेस ये जजेस की कमेटी है, तो 2 जो जिस तरफ फैसला करेंगे वही होगा। पहले जो बेंचेस का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चीफ जस्टिस को दिया गया है। 184(3) में एक तो 100 मोटो केसेस आते हैं, तो ये कमेटी जो है वो एक बेंच बनाएगी जो है वो कम से कम उसमें 3 रुकनी बेंच होगा। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल होती है कि 184(3) के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन आती है कि यानी जिस तरह अब ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट चैलेंज हुआ है, ये पिटीशन फाइल हुई है, या रिव्यू का कानून चैलेंज हुआ है, या कोई और कानून नैब लॉ की अमेंडमेंट चैलेंज हुई है, ये जो इंटरप्रिटेशन का मामला है इसमें जो है वो कम से कम 5 रुकनी बेंच होगा। फिर जो है वो अपील का हक इसमें दिया गया है। अमूमन अगर आप देखें तो 184(3) के केसेस में रिव्यू का इख्तियार है, रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। अपील में ये बात लाजमी है कि वो जजेस नहीं होंगे अपील में जो पहले बैठे थे, ये डिफरेंट हो। जब फैसला में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बेंच देता है तो 30 दिन में ही अपील आपने फाइल करनी है, और ये भी है कि जी जो 14 दिनों में जो है वो अपील फिक्स होगी पहली दफ़ा उस बेंच के सामने। इससे पहले भी 184(3) के जो केसेस का डिसीजन हो चुका है उन पे भी जो है वो अपील फाइल हो सकती है। अब जिस तरह पनामा का केस है या कोई और केस हैं जो 184(3) में डिसाइड हुए हैं, जो अपील है इसमें जो बेंच है वो लार्जर होगा। अगर मेन फैसला 184(3) का 3 जजेस ने किया है या 5 जजेस ने किया है, तो लार्जर में जो अपील में होगा वो 7 जजेस होंगे या 6 होंगे। देखें 184(3) में जो केसेस डिसाइड होते थे, जो रिव्यू फाइल होते थे, तो रिव्यू नज़रसानी में ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लिखा हुआ है कि वही वकील पेश होगा, आर्गू करेगा जो मेन केस में था। तो अब ये है कि इस कानून में जो है वो रिव्यू में आप वकील भी चेंज कर सकते हैं कि जो कौंसल होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का वकील लेके जो है वो अपना केस प्लीड करें। एक और जो चीज़ है वो इसमें डाली गई कि कोई ऐसा अर्जेंसी का मैटर है, इंटरम रिलीफ लेना है, तो 14 दिन के अंदर जो है वो केस जो है वो फिक्स होगा। जो लोग इसके हक में हैं वो ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट एक तो सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है कोई भी। पाकिस्तान की तारीख में 184(3) में सुप्रीम कोर्ट में रेयरली कोई सुप्रीम रिव्यू एंटरटेन होता है, और बहुत से लोगों वकला का ये कंसर्न था कि जब एक डायरेक्टली मैटर सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है तो अपील का हक तो बेसिक राइट है, आर्टिकल 10 में भी है कि जी आप अपील का हक देंगे किसी को भी, किसी के खिलाफ करना है। एक और जो जेन्युइन इशू है जिसमें ज़्यादा एक पेज पे नजर आ रहा है कि जी चीफ जस्टिस की इख्तियारात में एक इम्बैलेंस है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ये बात भी है। माजी में जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास मॉडल है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जो दौर था, जो अभी जो चीफ जस्टिस हैं काजी फैसल, उन्होंने कहा कि रेकोडिक का मैटर उन्होंने 184(3) में उठाया और पाकिस्तान को जो है वो $6.5 बिलियन का जो है पेनल्टी पड़ी पाकिस्तान को उस केस में। तो 184(3) का वो इस्तेमाल था एक। तो क्या 184(3) में चीफ जस्टिस को इतना बड़ा इख्तियार देना चाहिए? ये बात है। जस्टिस गुलजार चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो सारा फोकस कराची पे किया कि वहाँ की इंक्रोचमेंट तजावुज़ात ख़त्म करने हैं, नस्ला टावर उन्होंने गिराया। तो ये हम देख रहे हैं कि हर चीफ जस्टिस का 184(3) का इस्तेमाल
डिफरेंट होता है और अगला चीफ जस्टिस उसकी ओनरशिप नहीं लेता। ये जो कानून है ये सेपरेशन ऑफ पावर, ट्रैकोटमी ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो उसके खिलाफ है। एक जजेस जो आपने इस केस चल रहा है उसमें आप वन सेक्शन ऑफ जजेस ये इतराज़ कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ये इफेक्ट करता है ये कानून, ये उनका मसला है। दूसरा इतराज़ ये है कि जो चीफ जस्टिस का ऑफिस है वो रिडंडेंट हो जाएगा, यानी एक सरबराह है उसको अगर आप उसके हर मामले में कमेटी बना दें तो उसका अपना जो इख्तियार है वो ख़त्म हो जाएगा। एक सवाल जो है वो अब जजेस के माइंड में है, जस्टिस आयशा मलिक ने भी उसमें बार बार किया है कि हमने फुल कोर्ट इस केस में बैठा है तो ये कानून अपहेल्ड हो जाता है तो इसकी अपील कौन सुनेगा। और यही जो अब जजेस के अंदर कंसर्न भी था कि जो माजी में 40-50 साल से 184(3) के केसेस डिसाइड हुए हैं और वो पास्ट एंड क्लोज ख़त्म हो गए तो क्या वो अपील पे दोबारा हो जाएंगे, हम ओवरबर्डन हो जाएंगे। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट के एक सेक्शन की और बहुत से वकला की ये अप्रीहेंशन है कि अगर ये कानून जो है इंडोर्स कर दिया जाता है और कहा जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल इफेक्ट नहीं हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वायलेट नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है, तो फिर यह है कि एग्जीक्यूटिव कल एक सिंपल लेजिस्लेशन से जो है वो एक और कानून इसी तरह ले आ सकती है अपनी मर्जी का कि कमेटी 3 रुकनी नहीं 7 रुकनी हो जाएगी, 9 रुकनी हो जाएगी। वो अब इसी तरह जो है वो इसको इस्तेमाल जो है वो करेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर अमेंडमेंट करनी है 184(3) में अपील का भी हक देना है तो फिर वो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें, 2/3 मेजॉरिटी से करें, न कि एक सिंपल लेजिस्लेशन से कानून बनाया जाए। वकला इस हवाले से डिवाइड हैं। वकला के 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसको आसमा ग्रुप कहा जाता है, पाकिस्तान बार कौंसिल में उनकी मेजॉरिटी है, वो इस कानून की सपोर्ट कर रहे हैं। वो समझते हैं कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट इसको इंडोर्स करे। जो प्रोफेशनल ग्रुप है जिसको हामिद खान ग्रुप कहते हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी और सेक्रेटरी वो उस ग्रुप से हैं। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये कानून गलत है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वायलेशन है और ये कानून इस किस्म की अगर कोई तब्दीली लानी है चीफ जस्टिस के इख्तियारात को भी रेगुलेट करना है तो विद इन सुप्रीम कोर्ट रूल्स में, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली जो है वो ये है कि फुल कोर्ट एक मीटिंग होगी, सारे जजेस बैठेंगे और मेजॉरिटी से वो फैसला करेंगे कि ये जो है ये तब्दीली लाई जा सकती है। तो वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ना करें, खुद सुप्रीम कोर्ट करे। ये जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, अब ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में दोबारा टेकअप होगा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट देखेगी। 15 जजेस हैं, बड़ी वाज़ेह तकसीम है, नज़रियाती तकसीम है, हर एक की अपनी अपनी एप्रीहेंशन है, अपने अपने सवालात हैं। मेरा ख्याल है कि या ये विद मेजॉरिटी फैसला एक साइड पे जाएगा, इस पार्लियामेंट इसके एक्ट को एंडोर्स कर दिया जाएगा, या जो है वो इसको जो है वो कहा जाएगा कि ये मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन के बरखिलाफ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वायलेट है। या ये हो सकता है जिस तरह 18वीं तरमीम के केस में हमने देखा कि अमूमन जजेस एक दूसरे के दरमियान कंसेंसस में दरमियानी रास्ता एक निकालते हैं, और वो ये भी हो सकता है कि ठीक है जी चीफ जस्टिस के इख्तियार रेगुलेट तो करने हैं लेकिन पार्लियामेंट ना करे, हम जो है ये एक रूल्स में तब्दीलियाँ करते हैं, विद इन सुप्रीम कोर्ट इसमें तब्दीली लाते हैं ताकि जो प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो भी वायलेट ना हो और जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं वो भी रेगुलेट हो जाए। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.